नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही रहस्यमयी बीमारी की चर्चा करने वाले हैं। बीमारी का नाम है लेप्टोस्पायरोसिस और ये जो बीमारी है इस समय वर्तमान में देखें तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कहर बरपा रही है। तो इसी बीमारी और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर आज हम संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करेंगे। न्यूज़ क्या है तो न्यूज़ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आ रही है, जहां पर वहां के कई सारे गांव में देखें तो इस बीमारी ने दहशत फैला रखा है और इस बीमारी से कई सारे जो बच्चे हैं उनके हताहत होने की भी सूचना है। और जहां एक समय देखें तो बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां पर मातम छाया हुआ है। और ये जो बीमारी है खास तौर पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वहाँ के एक नौरंगिया जो ब्लॉक है वहाँ के लगभग 19 गांवों में देखें तो खास तौर पे इसका व्यापक जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें एक सप्ताह के अंदर ही देखें तो कई सारे बच्चों की जो मृत्यु है वो हो चुकी है और कई सारे जो बच्चे हैं वो गंभीर रूप से बीमार हैं। अभी तक जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है जिसमें लेप्टोस्पायरोसिस के जो लक्षण हैं वो पाए गए हैं और संक्रमण का जो कारण है वो खास तौर पे कहा गया है कि जो भी दूषित पोल्यूटेड जो वाटर है, जो पानी है, जानवरों के जो मूत्र हैं, मिट्टी या इस तरह के जो भी व्यापक गंदगी है उससे फैले जो संक्रमण है, उसी कारण से यहाँ पर जो लेप्टोस्पायरोसिस है उसके जो लक्षण है वो सामान्यतया प्राथमिक रिपोर्ट में देखा गया है। और ये जो बीमारी है इस समय खास तौर पे चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इसके बारे में हम महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर बात करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक जो कारण है उसमें लेप्टोस्पायरोसिस के जो बैक्टीरियल संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है वो देखने को मिला है। और इसका जो मुख्य कारण है वो कई सारे कारण, जैसे एक तो ट्रीटमेंट में जो देरी हुई है, इलाज सही समय पर नहीं हुआ है, पूरे क्षेत्र की जो स्थिति है वो विकसित नहीं है, वहाँ पर पर्याप्त जो कह सकते हैं कि एक तरह से जो सही डॉक्टर हैं उनकी अनुपस्थिति है और वहाँ पर झोला छाप जो डॉक्टर है उनकी जो एक प्रमुखता है, यानी वहीं तक लोग पहुँच पा रहे हैं। और इस कारण से क्या है कि इलाज सही नहीं मिल पाना है और स्वास्थ्य तंत्र की जो कमजोर कह सकते हैं कि जो एक कड़ी है वो वहाँ पर मौजूद है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि जहाँ कभी बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी वहाँ मातम, चित्कार और दहशत का सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल गांव में तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो दवाओं के छिड़काव को प्रॉपर रूप में वहां पर उपलब्ध करा रहे हैं, छिड़काव कराने में जुटे हुए हैं। सफाई कर्मियों को विशेष इसके लिए हिदायत दी गई है और इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर देखेंगे जो महत्वपूर्ण गंभीर समस्या देखने को मिली है वो सबसे खास बात है कि पब्लिक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से फेल पाया गया है, या तो कहें लापरवाही या फिर कह सकते हैं कि सही तरीके से व्यापक स्तर पे जो रेगुलेशन है उसकी कमी पाई गई है। डिजीज़ के संदर्भ में देखें, बीमारियों के संदर्भ में जो भी सर्विलांस है उस तंत्र का प्राथमिकता यहाँ पर अभाव पाया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो सोशल इकोनॉमिक जो एक फैक्टर है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर लोगों का जो एक जीवन स्तर है वो एक स्तरीय नहीं है, वहाँ का जो सोशल एक बैकग्राउंड है वो सही नहीं है, यानी कि पिछड़ापन यहाँ पर सामान्य तौर पे देखने को मिला है, जहाँ पर लोगों की न तो आय है न तो सही देखें तो देखभाल तक पहुंच है, जैसे हॉस्पिटल या इस तरह के जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र वहां तक पहुंच नहीं हो पाई है। इन्वायरमेंटल जो एक तरह से डिटर्मिनेंट्स है वो भी इसके पीछे कारण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गवर्नेंस के स्तर पे जो एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, यानी अभी तक देखें तो जो एक जवाबदेहिता होती है वो यहाँ पर सरकारी तंत्र के स्तर पे देखने को नहीं मिली है। और इसी कारण से इस तरह की जो समस्याएं वो देखने को मिली है। जैसे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर देखेंगे, जो भी गांव है, सीएचसी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल हैं वो हर स्तर पे देखें तो उनके स्तर पे आप देखेंगे तो इलाज में देरी देखने को मिली है, जो सबसे गंभीर समस्या पाई गई है। पर्याप्त जो डॉक्टरों की कमी है, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो संख्या है वो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। जो टेक्नीशियन होने चाहिए, जो लैब होने चाहिए, उनकी अनुपलब्धता देखने को मिली। और सबसे गंभीर बात यहाँ पर डिजीज सर्विलांस तंत्र का जो अभाव है कि 60 से अधिक मरीज थे लेकिन लक्षणों की जो पहचान है, जो रिपोर्टिंग है वो हो ही नहीं पा रही है। इसके अलावा देखेंगे इंटीग्रेटेड जो डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम है वो प्रभावी स्तर पे लागू नहीं हो पाया है। और जो सामाजिक आर्थिक कारण है, क्योंकि देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में क्या है कि जो गरीबी है उसका जो प्रभाव है वो काफ़ी अधिक है।
अत्यधिक गरीबी होने के कारण लोगों की जो एक आय है वो इतनी नहीं है कि वो बेहतर डॉक्टरों तक क्या हो सके, प्राइवेट स्तर पे पहुंच पाए। और इस कारण से क्या है कि उनकी जो निर्भरता है वो किन पर है, तो वो जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन पर जो निर्भरता है वो बनी हुई है, या कह सकते हैं कि उनकी इतनी एक तरह से देखें कैपेसिटी नहीं है कि वो इस तरह के स्तरीय अस्पतालों तक, डॉक्टरों तक पहुंच बना पाए। सफाई कचरा प्रबंधन जो है वो बेहद खराब है, क्योंकि ऐसे दुर्गम पिछड़े जो क्षेत्र हैं वो सामाजिक स्तर पे पिछड़े हुए हैं। उनके बच्चों की आर्थिक जो फैमिली है, फैमिली के बैकग्राउंड आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण बच्चे क्या है कि खुले पैरों में घूमते हैं, उनके पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, वहाँ तक कि गंदी जगहों पर वो खेलते हैं जहाँ पर प्रॉपर खेलने की जगह नहीं है। या फिर कह सकते हैं इन्वायरमेंटल जो डिटर्मिनेंट्स है, चाहे वो नमी की बात कर ले या फिर इस तरह से जो भी कह सकते हैं कि खुले पशुओं का जो मलमूत्र जो फैला हुआ है, ठहरा हुआ जो वाटर लॉगिंग है, जो जल जमाव है, मानसून के बाद का जो प्रभाव है, वो कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर है। और गवर्नेंस के स्तर पर देखेंगे जो अकाउंटेबिलिटी है, ये सबसे गंभीर बात है, क्योंकि अगर देखेंगे तो जो भी ग्राम पंचायतें हैं, पंचायतों के स्तर पे जो भी सुविधाएं दी गई हैं, या फिर ब्लॉक के स्तर पे जो भी सुविधाएं दी गई हैं, या कह सकते हैं कि जिला स्तर पे जो सुविधाएं दी गई हैं, उनको सही तरीके से लागू नहीं किया गया या प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिस कारण से ऐसी जो भयावह स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अब सरकार को करना क्या चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब सरकार को किस स्तर पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। पहली बात तो माइक्रो लेवल पर जो भी कंटेनमेंट जोन है वो बनाए जाने चाहिए, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि कहाँ कितना प्रभाव इस बीमारी का है। दूसरी बात, डोर टू डोर स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि आखिर ऐसे मामले किन किन घरों में हैं, रैपिड उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी पर कंट्रोल किया जाए। जो भी प्रभावित कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र हैं या उनके जो घर हैं जिनमें परिवारों में इस तरह के मामले हैं, तो उनको सही तरीके से पारदर्शिता रखते हुए उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से उन पर कंट्रोल किया जाए। जो भी स्वच्छता अभियान है उनको तुरंत लागू किया जाए। पानी के जो भी सोर्स हैं उनको क्लोरिनेशन के स्तर पे, सफाई के स्तर पे रखा जाए। कचरा प्रबंधन की व्यापक जो व्यवस्था है वो किया जाए। पशु अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसके लिए जो भी उपाय हो सकते हैं उनको लागू किया जाए। और सबसे जो अहम बात है कि जो भी झोला छाप डॉक्टर हैं, जो सही तरीके से कह सकते हैं प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है, उनके ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए। पब्लिक जो अवेयरनेस है वो भी एक महत्वपूर्ण एक समाधान हो सकता है कि लोगों को जागरूक किया जाए, इसके लिए कैंपेन चलाया जाए। तो ये सारी बातें अब की जा सकती हैं। थोड़ी सी बीमारी के बाद हम कर लेते हैं लेप्टोस्पायरोसिस, जिसका कहर कुशीनगर में छाया हुआ है। इसके क्या लक्षण होते हैं? तो देखिए, ये जो बीमारी है लेप्टोस्पायरोसिस, ये एक खास तरीके के कह सकते हैं वायरल इन्फेक्शन, या कह सकते हैं कि इस तरह के जो भी इस तरह के इन्फेक्शन है जिसे लेप्टोस्पायरिस जो एंटेरोजेनस है, इस तरह के एक बैक्टीरिया से ये फैलता है। ये जूनोटिक इन्फेक्शन है। भारत में ये मानसून और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इसका प्रभाव हर वर्ष देखने को मिलता है। स्पाइरल सेप्ट के रूप में भी ये काफ़ी प्रचारित होता है। और भारत में ये जो बीमारी है भारत के कई सारे राज्यों में, जैसे अगर देखेंगे भारत में अगर महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, इधर देखेंगे केरल में इसका प्रभाव हर साल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो केरल है यहाँ पर ये हर साल इसका प्रभाव है। यहाँ पे अगर देखेंगे महाराष्ट्र में इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तमिलनाडु में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कर्नाटक में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ तक कि देखेंगे तो इधर बिहार में भी इसका प्रभाव हर वर्ष देखने को मिलता है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। गुजरात में भी आप आएंगे तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो भारत के कुछ जो महत्वपूर्ण बड़े राज्य हैं वहाँ पर हर वर्ष इसके मामले देखने को मिलते हैं। इसे एक दूसरे बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे रैट फीवर भी कहा जाता है। ये क्या है? ये एक तरह से देखें तो चूहों के कारण या उनके एक तरह से संक्रमण फैलाने के कारण उन्हें रैट फीवर कहा जाता है। और ये इसमें आप देखेंगे बहुत सारे इसके लक्षण होते हैं। जैसे जब भी इससे प्रभावित व्यक्ति होता है तो उसे कंपकपी होती है। क्या होता है? कंपकपी होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, अचानक बुखार आ जाता है, आंखों में खुजली होती है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, स्किन पर चकत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं और उल्टी और डायरिया जैसी स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो संक्रमण है, ये संक्रमण कैसे फैलता है, सबसे मेजर जो काज है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, जानवर इसके सबसे प्रमुख वाहक कह सकते हैं। जानवरों में चूहा सबसे, क्योंकि रैट फीवर कहा जा रहा है, चूहे एक महत्वपूर्ण कारक हैं।
पशु में कुत्ते या इस तरह के सूअर या पालतू जो भी जानवर हैं वो उनके दूषित जो मूत्र हैं वो इसका कारण है। पानी, कीचड़ या इस तरह की जो भी मिट्टी है उनसे ये संक्रमण तेजी से फैलता है। ज़्यादातर जो संक्रमण है वो नंगे पैर जब बच्चे चलते हैं या जो भी व्यक्ति चलता है, गंदगी में खेलने से, गंदगी में रहने से, घाव पर अगर इस तरह के किसी भी गंदगी का संक्रमित किसी भी पानी, कीचड़, मिट्टी का अगर संपर्क होता है तो ये संक्रमण तेजी से फैलता है। और सबसे ज़्यादा जो जोखिम होता है वो एक तरह से देखेंगे 0 से लेकर 10 वर्ष के जो बच्चे हैं वो सबसे अधिक उनके लिए जोखिम उत्पन्न करता है। या जो किसान हैं जो इस तरह के क्षेत्रों में काम करते हैं जहां वाटर लॉगिंग है या प्रॉपर सफाई नहीं है, जहां पर जानवरों का इस तरह से मलमूत्र विसर्जन होता है, सफाई कर्मी जो काम करते हैं, बाढ़ नमी वाले क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं वो इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आपको इसमें देखने को मिलती है। तो पानी, कीचड़, मिट्टी इसके प्रमुख कह सकते हैं कि एक तरह से काज हैं, कारण है जहाँ से ये तेज़ी से फैलता है। कहाँ कौन सी एक्टिविटी है जिस कारण से ये और तेज़ी से फैलेगा, तो नंगे पैर चलने से फैलता है या फिर कह सकते हैं गंदगी में खेलने से, घाव के संपर्क में अगर इसका संक्रमण आता है। और सबसे अधिक जो जोखिम में है वो छोटे बच्चे हैं, किसान हैं, सफाई कर्मी हैं, बाढ़ नमी वाले क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। लक्षण हमने देख लिया, इसके प्रारंभिक जो लक्षण हैं वो एक तरह से अलग अलग बीमारियों जैसे आपको देखने को मिलेंगे। बुखार है, सिर दर्द है, उल्टी है, खांसी, सर्दी या दर्द जैसी जो स्थिति है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। और इसी कारण से कई सारे इसके लिए टेस्ट करने की बात कही जाती है, जैसे मैट टेस्ट है, PCR है, लीशा टेस्ट है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट प्राथमिक जो भी चिकित्सक है उसकी सलाह के आधार पर जो भी टेस्ट कराए गए हैं उनके आधार पर क्या किया जा सकता है कि इसका इलाज किया जा सकता है। कुशीनगर मामले में देखें जो सबसे गंभीर चुनौती है कि प्रॉपर वे में जो स्क्रीनिंग है वो नहीं हुई है और इसी कारण से बच्चों की स्थिति गंभीर हुई। कई सारे बच्चे एक तरह से हताहत हुए और अभी भी कई सारे बच्चे सीरियस हैं। क्यों हैं? तो वहाँ अगर इन गांवों की स्थिति देखेंगे तो गंदगी प्रॉपर वे में फैली हुई है, नलियों में जानवरों के मूत्र सड़ रहे हैं, वहाँ भरे पड़े हैं, खुली मल जो निस्सारण प्रणाली है वो एक बड़ा समस्या है, सफाई की प्रॉपर यहाँ पर व्यवस्था नहीं है और ये सारे लेप्टोस्पायरोसिस के लिए देखें तो एक आदर्श परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। और इस कारण से कुशीनगर के खास तौर से कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर ऐसी स्थिति है वहाँ लेप्टोस्पायरोसिस के जो मामले हैं वो तेज़ी से बढ़े हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें हैं जिसे हम समझ सकते हैं, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो समस्या ये गंभीर बनी जा रही है, जिसमें हमने देखा था कि प्राथमिक जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, प्राइमरी जो हेल्थ सेक्टर की सुविधाएं वो उपलब्ध नहीं है, जो भी प्राथमिक चिकित्सालय होने चाहिए वो है नहीं, अगर हैं तो वहाँ पर डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं है, अगर डॉक्टर हैं तो उन तक लोगों की पहुँच नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं और सबसे गंभीर बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों की जो एक बढ़ती संख्या है ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया है और सर्विलांस के स्तर पर देखें तो कोई भी प्रारंभिक जो अलर्ट है वो जारी नहीं किया गया, फीवर को कहीं ना कहीं डिटेक्ट नहीं किया गया, इसकी स्क्रीनिंग नहीं की गई और ये पूरे सिस्टम पर एक बड़ा कह सकते हैं कि धब्बा लगाता है। स्वास्थ्य ढांचे की जो भी संरचना है वो काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि जांच सुविधा के लिए न तो सही तरीके लैब है, न एम्बुलेंस है, न बुनियादी दवाओं की पहुंच है, या सामाजिक जो आर्थिक ढांचा है वो भी क्या है वो काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि बच्चों के लिए प्रॉपर स्तर पर देखें तो स्कूल जाने की व्यवस्था नहीं है, खेलने की व्यवस्था नहीं है, उनके आवागमन की सही व्यवस्था नहीं है, कुपोषण जैसी समस्याएं गंभीर रूप से वहाँ पर फैली हुई हैं, शिक्षा या जागरूकता का अभाव जो है ये सारे कुशीनगर में जो लेप्टोस्पायरोसिस के मामले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक माने जाते हैं। दूसरी बात करें तो सरकार के स्तर पे जो त्वरित कार्रवाई है वो की जाने की बात कही जा रही है और ये की भी जा रही है क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों की कई सारी जो टीमें हैं वो कुशीनगर में भेजी गई हैं। गांव में सफाई के अभियान चलाए जा रहे हैं, दवाओं का छिड़काव हो रहा है, अलग अलग सैंपल लैब में भेजे जा रहे हैं कि आखिर स्थिति कहाँ तक है। डीएम या डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है स्वयं इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो मृत्यु है वो यथा समय कार्रवाई की कमी के कारण हुई। यानी अभी भी देखें तो गवर्नेंस के स्तर पे या रेगुलेशन के स्तर पे या जो भी वहाँ सुविधाएं होनी चाहिए उनकी कमी पाई गई है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा आप देख सकते हैं लेप्टोस्पायरोसिस का अगर हम मामला देखें तो क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ता है, अर्बनाइजेशन, रूरल नेग्लेक्ट या फिर पब्लिक हेल्थ जो गवर्नेंस गैप है, ये सबसे एक गंभीर बात है जो इसके पीछे कारण है।
वन हेल्थ जो अप्रोच है उसका अभाव अभी भी पूरे देश में प्रॉपर वे में देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी कारण से देखेंगे तो ऐसी जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है कि बढ़ता हुआ तापमान, असामान्य वर्षा, जल भराव या जूनोटिक जो इन्फेक्शन है वो तेज़ी से बढ़े हैं। अर्बनाइजेशन के स्तर पे आप देखेंगे तो लगातार गांव में जो जल निकासी है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। खुले में पशुओं का जो एक देखें पालन किया जा रहा है और उनके द्वारा जो भी एक तरह से संक्रमण फैल रहा है, जल स्रोत दूषित पाए जा रहे हैं। तो ये सारे कारण हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पब्लिक हेल्थ जो गवर्नेंस गैप है, क्योंकि आप देखेंगे इंटीग्रेटेड जो डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम है ये पूरे देश में सही तरीके से लागू नहीं हो पाया है, या आशा या एएनएम जैसे इनका प्रॉपर जो रिस्पॉन्स है उसको ये सही तरीके से निभा नहीं रही है। और जो सीएचसी स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो है नहीं। वन जो हेल्थ अप्रोच का है प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं देखें तो ढीला पड़ता हुआ दिख रहा है। और इसी कारण से देखें तो कुशीनगर के एक विशेष क्षेत्र में क्या हो चुका है कि इस बीमारी ने अपना कहर ढाया है और कई सारे जो बच्चे हैं वो कहें तो मृत्यु के शिकार हुए हैं। अब देखी जाने वाली बात है कि आखिर स्थिति कब तक सामान्य हो पाती है, उस पर अपडेट जैसे आएगा उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये पूरा लेप्टोस्पायरोसिस का मामला था। इसी पर एक प्रश्न है कि लेप्टोस्पायरोसिस किससे फैलता है, संक्रमित मच्छरों से फैलता है या दूषित पानी या फिर मिट्टी से या वायरस से है या हवा से है? तो इस प्रश्न का भी आप उत्तर हमें दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने इसी लेप्टोस्पायरोसिस मामले की जो चर्चा है वो की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर अपनी बात रखी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।